हमेशा राजनीतिक चिंतन में दूर का सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोग कभी कभी शॉर्ट गन के चक्कर में छोटा मोटा आवश्यकताओं की छोटी पूर्ति को ही हम अपना एक भविष्य के साथ खेल जाते हैं और निर्णय बड़ा दे देते हैं। तो किस विषय के लिए कितना बड़ा निर्णय आना चाहिए देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि राजनीति में कौन किस रूप से आपको और आपके प्रदेश को बिल्ड करने में, उसको मजबूत करने में, खड़ा करने। नमस्कार, जोहार। मैं मनीष पाठक। आज हमारे साथ आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, जो झारखंड के 3 बार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और कई महत्वपूर्ण पोस्ट पे भी ये रह चुके हैं। इवन गृह मंत्री भी रह चुके हैं, खेलकूद मंत्री भी रह चुके हैं। आज इनसे बात करते हैं। 2 से 3 सवाल इनसे मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। देवघर आना कैसा रहा? देवघर सौभाग्य से लोग आते हैं। कहने को मेरे झारखंड के मानचित्र का एक जिला हो सकता है, लेकिन ये बाबा नगरी है और बाबा नगरी में आने वाला का सौभाग्य माना जाता है। ये सौभाग्य कि आना और उनका दर्शन पाना, ये मेरा सौभाग्य था और आज उनका दर्शन हो पाया। जिस समय संयुक्त बिहार हमारा था, झारखंड और बिहार अलग नहीं था, उस समय लालू प्रसाद यादव जी ने आपको ऑफर किया था कि हमारे यहाँ पे आप आइए, मंत्री बनिए, लेकिन आपने बात की थी कि नहीं, हमें झारखंड राज्य अलग चाहिए। तो आज के डेट में जब इस राज्य को जब आप देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है सर? क्या इसी राज्य की परिकल्पना की थी आपने? झारखंड प्रदेश का और आंदोलन का एक सिपाही रहा हूँ, तो मेरा राजनीतिक और आंदोलन का लक्ष्य बिल्कुल एक ही था कि ड्रीम और सपना कि हर हालत पे प्रदेश हमारा हो, झारखंड प्रदेश का गठन। तो उस राज्य के तथाकथित बड़े लीडर थे, निर्णायक थे, तो उनसे जब एक प्रतिनिधि के रूप में हमारा संवाद हुआ तो मेरे पहला किसी राजनेता के साथ संवाद भी उन्हीं के साथ है। तो मेरा संवाद का शब्द जो मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, यही शब्द रहा था और हम लोग कमोबेश से लड़ाई में सफल हुए। आपका कहने का जो अर्थ है कि वर्तमान जो आज की स्थिति आफ्टर झारखंड बनने के बाद की जो स्थिति है, प्रदेश की स्थिति है, क्या यही कामना थी? इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोग इतना संघर्ष किए? तो पूर्णतः इसका जवाब ना ही होगा, क्योंकि कामना ये नहीं थी, एक लक्ष्य था। जब पॉलिटिकल या फिर आंदोलन के रूप में जब हम लोग यहाँ पर आए तो सीमांकन तो होना वो था कि एक झारखंड प्रदेश का एक सीमा में एक प्रदेश का नाम आए। हमें वो नाम प्राप्त हुआ, सीमा प्राप्त हुआ, लेकिन सीमा के अंदर लोगों का इस प्रदेश के गठन के साथ बहुत सारी उम्मीदें, आशा तैयार किया गया था रूट लेवल पर, एकदम गांव लेवल पर। कहीं ना कहीं आज के दिन में अपेक्षाकृत उस समय के सपनों को और आज का मूल्यांकन करेंगे तो कई विषयों पर काफ़ी अंतर होगा, जो आज के लिए हम पॉलिटिकल लोगों के लिए चुनौती है और हमारा और अतिरिक्त इसलिए है क्योंकि हम लोग इसके सृजनकर्ता में से एक सिपाही के रूप में काम किए। तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था और आज भी वो लक्ष्य पे हम लोग हैं। तो जहाँ कमियां हैं वो एक डिटेल बताने की आवश्यकता होगी, लेकिन है बहुत। स्टेट के अंदर, स्टेट गठन के बाद स्टेट की मूल भावना को स्थापित करने की चुनौती आज है। अभी मैं अगर बात करूं कि जो अभी विधानसभा की जो चुनाव हुए, पूरे झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं संथाल परगना की अगर मैं बात करूं, संथाल परगना में जो एक एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन पे भाजपा या जो उनकी पार्टियां, सहयोगी पार्टियां थी, जो उनका एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य पे बिल्कुल भी नहीं वो सफल हो पाए। इसमें क्या लगता है सर, कहाँ पे चूक हुई? देखो, दोनों दल हमारा संयुक्त रूप से जो हम लोग चुनाव में आए या सहयोगी जो हमारी टीम थी, सभी लोग अभी आफ्टर इलेक्शन मूल्यांकन कर रहे हैं और एक जो माहौल या उम्मीद जो लोग रखे थे, निश्चित रूप से उसमें घोर निराशा आई है कि अपेक्षाकृत जब आपके अनुकूल निर्णय नहीं आता है तो लोग निराश होते हैं। हम मूल्यांकन कर रहे हैं, हमने मूल्यांकन किया भी, 2-3 स्तर पर मूल्यांकन किया और मेरे सहयोगी भी मूल्यांकन कर ही रहे हैं। और मूल्यांकन केवल दल नहीं करता है, पब्लिक भी करते हैं, मेरे समर्थक भी करते हैं, वो भी मूल्यांकन कर रहे हैं कि कहाँ चूक हुई। तो कुछ मूल्यांकन ऊपर सतही स्तर पर आ जाता है कि भाई ये कारण रहे होंगे, लेकिन शेष मूल्यांकन जो होना चाहिए, जितना डीपली आजकल का मैनेजमेंट या काम लोग करते हैं, वहाँ कई चीज़ें अभी
शेष है। और ये समय के साथ वक्त के साथ मैंने कई बार कहा है कि समय के साथ इसका बेहतर मूल्यांकन और होते जाएगा। अंतिम सवाल सर, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया का मतलब एक बहुत ही गंदा असर होता जा रहा है यहाँ पे, इसको किस तरीके से लेते हैं? देखो, चूँकि हमारा प्रदेश खासकर ये बंगाल के साथ बांग्लादेश बॉर्डर को छूता है, कुछ ही हिस्सा है जो बंगाल का, जिसके बाद हमारा बांग्लादेश आता है। और वहाँ से ये बात सही है कि हज़ारों की तादाद में नित्यदिन लोग भारत की सीमाओं को लांघ रहे हैं और बंगाल या फिर उससे नज़दीक का प्रदेश हमारे झारखंड के अंदर में उनका प्रवास हो रहा है। ये इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा, अगर ये एक विषय है आज के दिन में, ये सब विषय है चौहद्दी, दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे देश के लोग अगर हमारे यहाँ के आ रहे हैं, उनकी संख्या में अंतर अगर दिख रहा है, तो निश्चित रूप से इसका एक विशेष मूल्यांकन मैं पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि होना चाहिए और एक विशेष टीम गठन होना चाहिए बंगाल, झारखंड और भारत सरकार के बीच में। चूँकि विशेष अगर देश के सीमाओं को कोई लांघ रहा है तो उस सीमा में जो राज्य है वो हमारा बंगाल है और अपना भारत, ये दो प्रशासन वहाँ पर काम करता है। दोनों प्रशासन को सबसे पहले उस सीमाओं को कैसे हम लोग रोक सकें वहाँ काम होना चाहिए। फिर राज्यों की सीमाओं को लांघकर हमारा ये संथाल के क्षेत्र को जो वो लोग अपना एक नया अपना कहेंगे कि अपना आश्रय तैयार कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी इनको भी इंक्लूड करना चाहिए उसके अंदर में। और एक विशेष टीम, एक विशेष स्पेशल टीम भारत सरकार, दोनों राज्य सरकार के साथ मिलकर गठन करना चाहिए। ये परिस्थितियां जो अभी तक हुई है और परिस्थितियां जो आने वाली है, जिसके भयावह चित्र को हमेशा आप लोग दर्शाते रहते हैं, तो उससे बचने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि बातें कम हो, इनिशिएटिव लेकर भारत सरकार, दोनों राज्य सरकार मिलकर काम करें। अंतिम संदेश कुछ अगर देना चाहें झारखंड की तमाम जनता को? मैं भोला नगरी में हूँ, मेरी शुभकामना पूरा प्रदेश के लिए है, इनका आशीष प्रदेश को मिले और हमेशा राजनीतिक चिंतन में दूर का सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से हम लोग कभी कभी शॉर्टगन के चक्कर में छोटा मोटा आवश्यकताओं की छोटी पूर्ति को ही हम अपना एक भविष्य के साथ खेल जाते हैं और निर्णय बड़ा दे देते हैं। तो इस विषय के लिए कितना बड़ा निर्णय आना चाहिए देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि राजनीति में कौन किस रूप से आपको और आपके प्रदेश को बिल्ड करने में, इसको मजबूत करने में, खड़ा करने में या राजनीतिक पूरे दायित्व को निभाने में कौन सही रूप से आपके पक्ष पे खड़ा है, इस पर गहन विचार करना चाहिए। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।